नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुना रही हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मेरा नाम नेहा है। उम्र 25 साल। मैं एक डॉक्टर हूं। नागपुर के एक छोटे अस्पताल में काम करती हूं। लोग कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन मेरी आंखों में वो उदासी, वो किसी को दिख ही नहीं पाती। मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। एक ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया। उसके बाद मैं अकेली रह गई। रिश्तेदारों ने मुझे संभाला, लेकिन वो दर्द, वो कभी गया ही नहीं। महीने भर पहले मेरी नानी का देहांत हो गया। वो वर्धा में रहती थी, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। उनका पुराना घर, वो घर जहां मैं बचपन में रहती थी। नानी ने वसीयत में वो घर मुझे ही दिया। मैंने सोचा बेच दूंगी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर पुराना था, दीवारें सड़ रही थीं, लेकिन मेरा पुराना कमरा वैसा का वैसा। बिस्तर पर वही पुरानी गुड़िया जो मम्मी ने दी थी। पहली रात ठीक रही, लेकिन दूसरी रात के 2 बजे मुझे लगा कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। नेहा, नेहा बेटा। मैं चौंक कर उठी। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा थकान है, डॉक्टर हूं ना, शिफ्ट के बाद नींद उड़ी हुई रहती है। लेकिन तीसरी रात, वो तो हद हो गई। मैं सो रही थी, अचानक बिस्तर के पास पैरों की आहट सुनाई दी। ठप 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 ठप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने लाइट जलाई, कुछ नहीं, लेकिन मेरी गुड़िया, वो गुड़िया जो बिस्तर पर थी, वो अब फर्श पर पड़ी थी और उसके चेहरे पर खून के निशान। मैं चीख पड़ी, बाहर भागी, लेकिन दरवाजा बंद। कुंडी लगी हुई थी, जबकि मैंने लगाई ही नहीं थी। फिर वो आवाज आई, नेहा, तूने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी मम्मी की आवाज थी, बचपन वाली, जो मुझे लोरी सुनाती थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाई, मम्मी, तुम हो? अंधेरे में एक साए ने हाथ बढ़ाया, ठंडा सड़ा हुआ हाथ। मेरी कलाई पकड़ लिया। मैंने झटका मारा, भागी, खिड़की तोड़ी और बाहर कूदी। गांव वाले आए, लेकिन जब वो घर में घुसे तो कुछ नहीं मिला। गुड़िया साफ थी, दरवाजा खुला था, लेकिन दोस्तों, वो हाथ का निशान मेरी कलाई पर आज भी है। नीला काला दाग। डॉक्टर हूं मैं, जानती हूं, ये कोई बीमारी नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ट्रॉमा से पैरानोया होता है, लेकिन वो फुसफुसाहट, वो पैरों की आहट आज भी रात को सुनाई देती है। मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन वो मुझे फॉलो करती है। कल रात फिर वही आवाज, नेहा, वापस आ जा। क्या ये मेरी मम्मी थी जो मुझे लेने आई, या कुछ और? अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट में बताना, लेकिन रात को अकेले मत सुनना, वरना वो आ जाएगी।